भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास काल में जिन रास्तों से गुजरे उसे पौराणिक ग्रंथों में राम वन गमन पथ के रूप में जिक्र है। इस यात्रा काल में वह कई ऋषि मुनियों से मिले और कई जगह तपस्या की। माना जाता है कि अयोध्या से श्रीलंका तक की 14 साल की यात्रा में श्री राम ने करीब 10 किलोमीटर का सफर तय किया। इस बीच लगभग 248 ऐसे प्रमुख स्थल थे जहां उन्होंने या तो विश्राम किया या फिर उनसे उनका कोई रिश्ता जुड़ा। आज ये स्थान धार्मिक रूप से भी राम की वन यात्रा के रूप में याद किए जाते हैं। 2015 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने रामायण सर्किट विकसित करने का ऐलान किया था। राम से जुड़े जिन ऐतिहासिक स्थलों की पहचान की गई उनमें यूपी के 5, मध्य प्रदेश के 3, छत्तीसगढ़ में 2, महाराष्ट्र में 3, आंध्र प्रदेश में 2, केरल में 1, कर्नाटक में 1, तमिलनाडु में 2 और 1 स्थल श्रीलंका में है। इस तरह ऐतिहासिक महत्व के कुल 21 धार्मिक चिन्हित किए गए हैं। इनमें से कुल 20 स्थलों के ऐतिहासिक राम पथ गमन मार्ग से जोड़ने की योजना है। हर राज्य में अपने हिसाब से भी इन पवित्र स्थलों को विकसित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी राम पथ गमन का काम चल रहा है। राम पथ गमन के कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी एवं मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान की वर्चुअल उपस्थिति में आज अयोध्या से चित्रकूट मैहर राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रथम चरण, मैहर से सतना के प्रथम चरण का शिलान्यास कार्यक्रम रेस्ट हाउस उचेहरा में संपन्न हुआ। प्रथम चरण में हो रहे राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की लंबाई कुल 39 किलोमीटर है तथा लागत 328 करोड़ है। आज एक बहुप्रतीक्षित व बहुआयामी कार्य की नींव रखी गई। सतना जिले के ऐतिहासिक क्षण हैं। उचेहरा में लंबे समय से ओवरब्रिज की मांग की जा रही थी, आज इसका भी शिलान्यास हुआ। जिले में अब महानगरों की तर्ज पर विकसित हो रहा है। निर्धारित समय पर निर्माण कार्य पूर्ण हो इस हेतु पहले 135 नंबर की राष्ट्रीय राजमार्ग जो चित्रकूट से सतना होते हुए मैहर तक के लिए स्वीकृत की थी, उसका पहला चरण जो मैहर से सतना 39 किलोमीटर जिसकी स्वीकृति 328 करोड़ की हुई है, आज उसका यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। और ये सचमुच हमारे जिले के विकास में एक बहुत बड़ा ये मील का पत्थर साबित होगा। हम अयोध्या से सीधा जुड़ेंगे। हम देश के कई महत्वपूर्ण स्थानों से सतना को जोड़ रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से आज हमें ये बड़ी सौगात मिली है और मैं इसके लिए सतना के समस्त नागरिकों की तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये सचमुच मैहर और सतना, चूँकि जब मेले का समय आता है तब बहुत क्राउड होता है। चित्रकूट से मैहर के बीच में, अयोध्या से के बीच में ये चूँकि धार्मिक कॉरिडोर है, इस धार्मिक कॉरिडोर में लाखों लोग आते हैं और उनके हिसाब से हमारे पास सड़क नहीं थी। अब ये सड़क हमारी जब पूरी तरह से बन करके तैयार हो जाएगी तो बहुत बड़ी सुविधा इस क्षेत्र को मिलेगी। जहाँ कहीं जब सड़क बनती है तो फिर और भी बहुत सारे रोजगार खड़े हो जाते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मैहर सतना हमारा वैसे भी एक ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में है। इसको और भी नए तरीके से हम लोग इसको डेवलप करेंगे। आज एक नई सौगात मध्य प्रदेश को इंदौर में एक एमयू के माध्यम से लॉजिस्टिक पार्क है। हमारी भी कोशिश होगी कि हम अपने सतना के आसपास कहीं 50-55 एकड़ जमीन सरकार से बातचीत करके लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि वो हमको मिले और इससे निश्चित तौर पर सतना सचमुच एक इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है उसको और भी बेहतर